नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं। राहुल अंकल जी की पुस्तक गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म का नेक्स्ट सेशन होगा। मैं संक्षेप में राहुल अंकल के बारे में, गोपाल सेठी अंकल के बारे में और चौहान आंटी के बारे में कुछ बताऊंगा। Dr. Shailendra Rahul, author of the book Guruji Life and Spiritualism, was called Rahul by Guruji Maharaj. Rahul uncle had darshans of Guruji Maharaj during his Jalandhar days during mid 1980s. He is a retired civil servant and presently member Central Administrative Tribunal CAT Delhi. Gopal Sethi uncle came under Guruji's Sharan in 1995 before 20 years in Empire State. He is a textile professional wedded to spreading Guruji's spiritual essence through various Shiv Puran reading platforms. Subhash Rani Chauhan Aunty was fondly called by Guruji Maharaj as Chauhan Aunty. Chauhan Aunty was blessed by his darshans of Guruji Maharaj in 1986 when he was at Defence Colony Jalandhar. Subsequently, she was regular at Empire State also. The family, including her husband, Colonel D.R. Chauhan, has been immensely blessed by Guruji Maharaj. Now, before losing any time, I'll be requesting Gopal Sethi uncle to initiate the session, please. Over to you, Gopal Sethi uncle ji. Jai Guru ji. जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। राहुल अंकल, चौहान आंटी और सभी साथ संगत, सुरेश वासन अंकल और उनकी टीम, सभी का बहुत बहुत अभिवादन, हार्दिक अभिवादन। आज बहुत ही सुंदर अवसर है, जन्माष्टमी का दिन है और इस पावन अवसर पर हम गुरु जी का गुणगान कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस सेशन का भागीदार बना हूं आज फिर से। एक बार पहले भी गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे ये मौका मिला, तो गुरु जी का आभार करते हुए, तो जैसा मैंने कहा, आज बहुत ही पावन दिवस है, जन्माष्टमी है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। आज जो समय चल रहा है, महाभारत हो रही है हर जगह, तो ऐसे में भगवान कृष्ण की रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि महाभारत में उत्तम ज्ञान देकर जो महाभारत से होने वाली हानियां हैं उनको कम भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। भगवान कृष्ण जो कि भगवान शिव के अथाह पुजारी, उनके अनन्य भक्त, तो बहुत ही कृपा है महादेव की हम सब पर, और महादेव से हम फिर यही अरदास करते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा हम पर हमेशा बरसाते रहें। हम पर कृपा की आपने, आप आए हमारा कल्याण करने के लिए, हम सबको रब से जोड़ने के लिए आप गुरु का रूप धारण करके आए। हम में से बहुत सी संगत को ऐसा मौका दिया कि हम आपके फिजिकल स्वरूप के, गुरु के स्वरूप के दर्शन भी कर पाए, लेकिन उससे ज्यादा आप जो संगत हर दिन अनेकों लाखों में, करोड़ों में जो संगत नहीं जोड़ रहे हैं ताकि पूरे विश्व का कल्याण हो सके, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो सके, आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। आप लोग सब वाकिफ हैं, ये कोई आज मेरे ख्याल से 8वां सेशन है, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन गुरु जी की कृपा है, आप सब लोग जान गए हैं कि राहुल अंकल द्वारा जो लिखी गई पुस्तक तो नहीं कहूंगा मैं, एक तरह से ग्रंथ ही मान लें इसको भी, गुरुजी लाइफ एंड स्पिरिचुअलिज्म, और इसके तीसरे अध्याय का तीसरे सेक्शन का कुछ भाग मुझे पढ़ना है, जो पिछले शनिवार को
शुरू हुआ, जिसके 74 to 84 पेजेस पढ़े गए। आज 84 पेज का कुछ भाग और वहां से लेकर के 94 तक मुझे आज के पाठन में पढ़ना है। बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया है राइटर ने यहाँ पर, राहुल अंकल ने, assuaging with compassion। assuaging का अगर हम शाब्दिक अर्थ, डिक्शनरी मीनिंग देखें तो हमें यही बताया जाता है कि किसी के शरीर पर, मन पर जो बोझ चल रहा होता है, या किसी के शरीर में या मन में कोई विकार जो चल रहे होते हैं, उसको कम करना, ये शाब्दिक अर्थ है एसुएजिंग का। और विद कंपैशन, सबसे बड़ी बात यह है विद कंपैशन। गुरुजी, जैसे शिव पुराण में कहा गया है कि महादेव ने खेल ही खेल में इस सृष्टि की रचना कर डाली। अब ऐसे ही गुरुजी खेल ही खेल में हमारे कष्टों को, रोगों को हरते रहे, हमें पता भी नहीं लगने दिया। वो कहते थे चमत्कार को नमस्कार है, तो वो चमत्कार तो दिखाने थे उन्होंने, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में, किसी के लिए कोई कारण बनाकर, किसी के लिए कोई कारण बनाकर, जो कि अभी मैं पढ़ूंगा उसमें सब आएंगे। और इसमें इंसिडेंटली गुरुजी की ही मर्जी होगी, मेरा अपना सत्संग भी इसमें शामिल है कि हम किस कारण से गए, हालांकि लास्ट सेशन में भी उसका जिक्र हुआ था। तो गुरुजी किसी ना किसी बहाने से हम सबका कल्याण करते रहे, बातों बातों में। एक चीज मैं यहाँ, बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग, आई वांट टू एम्फसाइज हियर कि गुरुजी ने एक बात कही थी मुझे, जब मैंने उनसे ये कहा कि मेरी आंटी, तो उन्होंने कहा मैं कोई ऐसे अस्पताल में खोल के रखा। तो अगर हम उनकी जो जो कल्याण करने का तरीका, जो बारीकियां हैं, वो अगर देखें, और दूसरी बात एक और, कि हमारे अंदर जो ये शारीरिक विकार जो चलते हैं ना, मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि मोर देन 80% आर मैन मेड, हमारे अपने ही बनाए हुए। शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, बाहरी कारणों से भी होती हैं, लेकिन मोर देन 80% रोग हमारे अपने कारणों से होते हैं। आज देखते हैं डिप्रेशन कितना हावी हो चुका है हम सब पर, इवन शुगर। तो हमारी जो अंदर की स्थिति होती है, तो गुरुजी ने उस स्थिति को ठीक करने के लिए, उन्होंने कहा, मेडिकल के लिए तो डॉक्टर्स बैठे हैं बहुत से, वो कहा करते थे कि जो मैं करना सी मैं करता, जो डॉक्टर ने करना उन्होंने करन दे। सो फॉर मेडिकल एलिमेंट, of course doctors will take care, but he would correct, he would make a course correction in our spiritual, emotional and you know, इस तरह के जो भी हमारी भावनाएं हैं उनको ठीक करना, ताकि हम हमेशा हमेशा ठीक रहे। तो एनीवे, दिस वाज लिटिल ब्रीफिंग अबाउट द चैप्टर इटसेल्फ। और जो बहुत सुंदर शब्द मैंने कहा, राहुल अंकल ने इस्तेमाल किया, assuaging with compassion। तो हील कर रहे हैं हमको, अब भी हील कर रहे हैं, जो नहीं भी उनके भौतिक शरीर के दर्शन कर पाए उनको भी हील कर रहे हैं। हमको सबको तो जिन्होंने दर्शन किए वो तो कर ही रहे हैं, और कुछ और बातें हमें समझा के। सो आई स्टार्ट रीडिंग नाउ फ्रॉम पेज 84। इसमें जो उषा सिंह जी का जो सत्संग है वो पढ़ा जा चुका है, तो मैं उसके आगे अमलान, जो रिची नाम है जिनका घर का, उनका सत्संग है। वो मुंबई और पहले यूएसए में रहे, तो उनका मैं ये पढ़ रहा हूँ। डिसअपियरेंस ऑफ अस्थमा ऑफ अमलान, मुंबई यूएसए। अमलान, Richie, two family members, was suffering from asthma for a long time. He was in Singapore for nearly 5 years before relocating to New Delhi to take admission in a CBSE school. His father was about to complete his foreign posting at SBI Singapore, and Richie had to come earlier to be at his uncle's place in Delhi to enable him for school admission. During his stay in Delhi, he developed a serious asthmatic problem after his parents came to Mumbai
Richie joined them there, but his problem became so severe that he had to be hospitalized in a nursing home. He had to be administered oxygen and a nebulizer to relieve him of the discomfort from having severe breathing problems. हम सब जानते हैं अस्थमैटिक कितनी भीषण बीमारी है, और मेडिकल साइंस भी कहती है कि अस्थमा जो है वो फिजिकल एलिमेंट कम और मेंटल एलिमेंट और कार्मिक एलिमेंट ज्यादा है। तो गुरुजी हमारे कार्मिक अकाउंट भी सेटल करने के लिए, ताकि हम सहजता से उस कार्मिक रास्ते को निपटाते चलें। Despite hospitalization, Richie's condition was not improving significantly. When Mr. Sahu, his uncle, Richie's uncle, mentioned to Guruji about Richie's problem, he suggested remedies, and Richie got the relief from the illness and was soon discharged from the hospital. During one of the darshans, his mother again mentioned about the recurring asthmatic problem to Guruji. Guruji asked them to bring the copper tumbler and blessed it in his usual manner. Richie followed the procedure for a month, and his problem, boiling over many years, finally disappeared. तो हमारे अंतर्मन में जो बसी हुई जो कठिनाइयां या विकार या जो भी इस जन्म का, पिछले जन्म का, कब का हम नहीं जानते, सच में पूछें जो स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने वाले हैं वो हम महापुरुषों की कही हुई बात को सुन लेते हैं, लेकिन हमें सच में नहीं मालूम कि हम क्या क्या करके आए, हमें याद भी नहीं है। लेकिन ये अवश्य साबित तो होता है कि हमारे कुछ पुनर्जन्म, पिछले जन्मों के कर्म हैं जो हमारे इस जन्म में भी आड़े आते हैं। तो गुरुजी हमें यही बार बार एम्फेसिस करते रहे। गुरुजी ने ये कहा कि पहले मैं तुम्हारे इस जन्म का ख्याल करता हूं कि तुम अगर कोई और ऐसी आवश्यकता अगर पड़ती तो गुरुजी अपने आप से हमारा जीवन भी अनेक संगत का उन्होंने जीवन एक्सटेंड भी किया, फिर रोगों पे फोकस किया, कसरत किया, क्योंकि रोगी शरीर उसका मन नहीं लगता भक्ति में, उसका मन लग नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद में बाकी जो तुम्हारी सांसारिक इच्छाएं हैं, किसी के धन की इच्छा है, किसी को वैभव की, किसी को नाम की, किसी को संतान की, किसी को व्यापार की, तो वो सब इच्छाएं वो बाद में पूरी करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो हमारी शारीरिक रोगों को का निवारण करते हैं। अब अगला सत्संग ये है, इसका टाइटल है चाय प्रसाद, नींबू पानी एंड स्वीट्स। ये मैं पढ़ता हूं तो उसमें पता लगेगा ये किनका है ये सत्संग। On other occasions, Guruji would direct a suffering individual just to have chai, langar prasad, or other form of prasad like sweets, dry fruits, mishri, berries, etc. Being distributed by him, they would be told that their ailments would disappear. और ये हम सब की देखी जानी हुई चीज है। गुरुजी ने कईयों को कहा, एक आंटी जो शायद लंगर की एक रोटी खाई, उन्होंने दूसरी वो अपने बैग में रख कर ले गई, तो गुरुजी से उस आंटी ने कहा कि गुरुजी मेरा माइग्रेन अद्धा से ठीक हो गया, अद्धा नहीं होया, तो कहते जे लंगर पूरा कर जाती, या जो भी, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन भाव यही था कि जो भी प्रसाद गुरुजी ने दिया है उसको पूरा ग्रहण करती भावना से, तो वो जो भी कुछ उसकी प्रॉब्लम थी वो पूरी ही निवारण हो जाती। सर द डिवाइन चाय प्रसाद 1996, ये उर्वशी आंटी, राहुल अंकल की वाइफ, उनका सत्संग है। One day I had to, राहुल अंकल ने बताया है उर्वशी आंटी के बारे में। One day I had to go to Delhi for an official meeting. My wife Urvashi expressed her desire to accompany me to meet her sister. Before embarking on the journey, we thought it would be appropriate to seek the blessings of Guruji. That day, I had a hectic schedule in the office as I had to complete a number of tasks. So when I reached home, and since it was already late, I hurriedly finished lunch,
We rushed to the Ahuja's residence in Panchkula. गुरुजी उस समय आहूजा, जनरल आहूजा के घर में संगत करते थे पंचकुला में, to seek Guruji's blessing. By the time we reached Guruji's place, I had already developed a severe headache. I was worried that the headache might turn into a migraine and would persist during our journey to Delhi, and the journey would be a night. ये राहुल अंकल का अपना सत्संग, sorry. I'd had similar experiences of road sickness and vomiting on several journeys in the past. Guruji was resting in a room on the ground floor. He asked me to come to sit beside his bed. He entreated Mami Ji. Mami Ji, आप पुरानी संगत तो सब जानते हैं, मामी जी मामा जी। जनरल मोहन सिंह को गुरुजी मामा जी कहते थे और उनके आंटी को मामी जी। General Mohan Singh's wife to prepare tea and offered the chai prasad to us. I was sipping the chai slowly and could feel the headache receding gradually. By the time the tea was finished, the headache was completely gone. Guruji looked at me and gave his iconic smile. We took permission from Guruji to leave and had the most pleasant road journey to Delhi. So this was Rahul uncle's own experience. So Guruji, आज भी हम जब भी संगत सत्संग अटेंड करने जाते हैं तो ये सत्संग में ये हिदायत दी जाती है कि लंगर प्रसाद, जो भी प्रसाद, चाय प्रसाद, जल, सब पूर्ण ग्रहण करें ताकि गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग हम सबको मिल सके। अगला सत्संग छवि और सुमित जेठरा का है, जो 2005 का। छवि और सुमित ये जेठरा अंकल के पुत्र और पुत्रवधू हैं, उनके सन एंड डॉटर इन लॉ। Chavi and Sumit, after 2 years of their marriage, planned to start a family. After failing to conceive, Chavi and her husband went for all sorts of medical examinations. She had some problem with her fallopian tube, giving her only a 25% chance to conceive. The problem was compounded when it was found that Sumit had a low sperm count. They were contemplating IVF, but not proceeding with the procedure yet because of the low success rate. They went to seek Guruji's blessing, where he emphatically suggested to go ahead with the procedure with divine assurance of definite success. On the New Year's Eve of 2005, when Guruji was distributing sweet prasad in Bade Mandir, Chavi was told, "Ja, tenu dawai deti. I have given you my medicinal blessing." On 13th February 2005, Chavi got the good news that the treatment was successful. She went through some trouble like hemorrhaging, for which the doctors prescribed heavy doses of medicine. She also contracted jaundice. Despite all these, by Guruji's grace, her pregnancy went well. Guruji predicted that she will deliver on 21st October, contrary to the dates given by the doctors. She delivered beautiful twins on that prescribed appointed date. They went to Guruji seeking his blessings. Guruji named the twins Arjun and Gaur. So, Guruji कहा करते थे, जहां मेडिकल साइंस खत्म होती है वहां से वो शुरू होते हैं। अनेक डॉक्टर्स लाइन में लगे रहते थे अपना कल्याण कराने के लिए, अपने किसी नियर एंड डियर का कल्याण करने। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा उसमें, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर नामी गिरामी वहां आते थे जो हम सबका कल्याण करते थे। तो उनके वहां आने के दो कारण, एक तो वो अपना जो कल्याण, जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही वो करते थे। दूसरा, गुरुजी उनको ऐसी ब्लेसिंग देते थे कि वो जिस भी पेशेंट का गुरुजी का नाम ध्यान करके वो ट्रीटमेंट करेंगे, वो पेशेंट गुरुजी की कृपा से अवश्य ठीक होगा। अब इसमें मेरा सत्संग बताया है गुरुजी ने। मेरी वाइफ जो कि बीमार थी जब, और यही हमारा कारण बना गुरुजी के दरबार में गुरुजी के दर्शन पा पाने का। गुरुजी की कृपा हुई, 2000 की बात है। सुरेश अंकल को शायद थोड़ा सा गलती लगी, उन्होंने 1995 बोल दिया।
बट 2000 की बात हुई। मेरी आंटी, मैं इसको तो पढ़ ही देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा एलाबरेट करूंगा। Mr. Gopal Sethi was working as a senior executive in one of the premier textile company, rather garment companies in India. Mrs. Krishna, Gopal uncle's wife, was suffering from tubercular infection, which had compounded her psychological and physical health. It had developed into a cocktail of health issues, including peptic ulcers, gallbladder stones, hiatus hernia, and tumors on the eardrum, leading to hair loss. The Sethis had tried all the medical procedures and prescription from all systems of medicine, including Ayurvedic and Unani, but her problem was persisting without much improvement. She could barely eat anything. She went through 5 major surgeries during the period from 1987 to 99. They happened to know about Guruji and his blessings and how he alleviated the suffering of the people. They went for his darshan in February 2000. She dutifully savored the chai prasad and the spicy langar. To their surprise, she did not develop any after effects from taking the milky tea and spicy langar. Prior to that, she could barely take tea and any spicy food for years. On the day of Mahashivratri, the Sethis visited Bade Mandir and were blessed to have Guruji's darshan and had the usual chai prasad and langar. That day, Mrs. Krishna felt as if an energy current was passing through her body while taking the prasad and as if being in the divine aura of Guruji. The next day, the Sethis discovered that she got back her hearing as she found the TV volume to be too loud, and after a couple of days, all her ailments subsided and she led a normal life. The Sethis were full of gratitude for Guruji, who was benevolent to cure the problems of 18 years within 18 days. सत्यवाद। जब हमें गुरुजी के बारे में बताया गया, मेरे कॉलीग हैं उनसे मुझे पता लगा, क्योंकि उनको ये पता लगा था कि मेरी आंटी बहुत सफर कर रही हैं और सफरिंग इस कदर थी कि उनका वेट लेस देन 40 kg हो गया था। मैं अक्सर ये तुलना किया करता हूँ कि कैंडल को जला दें तो एक समय तो ऐसा आएगा ही कि वो तली पे लगेगी और बुझ जाएगी। तो लगभग कुछ ऐसा ही समय था कि गुरुजी की ब्लेसिंग उन संगत के माध्यम से हम तक पहुंची। वो जाया करते थे, हम दोनों, वो मेरे कॉलीग, उनकी इन लॉज, और हम वसंतपुर में ही रहा करते थे। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलिए, हम आपको लेके चलेंगे। उन्होंने सब समझा दिया कि वहां जो कुछ मिले वो ग्रहण करना है। और जैसा राहुल अंकल ने लिखा है सत्संग मेरे, कि उनको कुछ भी तो डाइजेस्ट नहीं होता। मेडिकली स्पाइसी खाना मना था, मेडिकली ऑयली खाना मना था। चाय पी लेते थे तो और बल्चिंग ये सब स्टार्ट हो जाता था। और 7 बजे के बाद, 7:30 के बाद मेडिकली उनको खाना प्रोहिबिटेड था, क्योंकि खाना ऊपर की तरफ था जैसे ही लिए। अब आप देखिए कि हम गुरुजी के दरबार में पहुंचते हैं, वहां 8, 8:30 के आसपास पहुंचते हैं। वो लेके गए थोड़ा लेट। वहां चाय प्रसाद मिलता है पहले, गुरुजी के हाथों दिया हुआ कड़ा प्रसाद मिलता है, और कड़ा प्रसाद इतना कि वो शायद मेरी वाइफ के लिए, मेरी आंटी के लिए 1 वीक का मील होगा। वो उन्होंने धीरे धीरे बाहर बैठ के ग्रहण किया उसको। लगभग 15 मिनट लग गए उसको कंज्यूम कर। फिर आके बैठे, तुरंत थोड़ी देर में लंगर प्रसाद, लंगर भी जैसे तैसे खाया। बज गए थे 10, 10:30 बजे, 11 बजे के आसपास। गुरुजी से आज्ञा लेकर के, गुरुजी ने आज्ञा दी और हम घर पहुंचे। तो ये चिंता मन में सता रही थी कि क्या होगा, क्योंकि 7:30, 8 बजे खाया हुआ खाना, जो भी लाइट दाल रोटी है, वो नहीं कंज्यूम, वो नहीं अंदर पच पाता था, वो नहीं अंदर समा पाता था। तो ये कैसे होगा? ये तो क्वांटम वाज टू लार्ज, इट वाज स्पाइसी, और बड़े छोटे छोटे इंटरवल में, पहले चाय प्रसाद, फिर कड़ा प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद। तो चिंता सी एक मन में सता रही थी कि क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, पेट दर्द होगा, क्या होगा। ऐसे ही ख्यालों करते करते नींद आ गई हम दोनों को। सुबह 7 बजे जब लगभग आंख खुली और हमने एक दूसरे को देखा,
तो मैंने जब पूछा, आई इंक्वायर्ड, ऐसे ही पूछ के इशारों से, तो एक आंसर पॉजिटिव में मिला, सब ठीक है। तो विश्वास तो उसी दिन से हो जाना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। जैसे मैंने कहा, मन में एक हलचल लगी हुई, जाना शुरू हो गए हम, रोज वही प्रसाद ग्रहण करना। लेकिन एक गुरुजी ने भी सब कुछ पूछ लिया, लेकिन ये नहीं पूछा किसकी आए, तो मन में एक दुख दुख लगी रहती थी कि गुरुजी को तो पता नहीं, तो कैसे होगा इसका क्योर, कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे। तो वही बात आई, मैंने गुरुजी से बस कहा ही कि मेरी आंटी, और उन्होंने डांट लगा दी कि मैं कोई ऐसे अस्पताल नहीं करता। और सच में अस्पताल वो कल्याण कर की जगह है। शिव का दूसरा नाम कल्याण है। और गुरुजी कहा करते थे, जा कल्याण पिता, सबका कल्याण करते, जो भी आता उनके दरबार में। कहा अपने शब्दों में, डाकू भी आएगा तो वो भी कल्याण करा के जाए। अब मैं अगला सत्संग पढ़ता हूँ। ये उर्वशी आंटी का है, ग्रीन चिलीज एज पैरासिटामोल। उर्वशी राहुल अंकल की वाइफ। When Guruji shifted to Empire State Sultanpur, we were in Chandigarh. However, Guruji's magnetic pull would drive us to Delhi on one pretext or the other, and we would rush to Empire State for Guruji's darshan and be part of the Sangat, which had become our true family. It was Shilpa उर्वशी आंटी की नीस हैं, उर्वशी आंटी की सिस्टर की डॉटर. It was Shilpa's annual examinations. We did not want to disturb her, so we decided to stay in Punjab Bhavan instead of staying at Urvashi's sister's place. While we were putting our luggage in the room, Urvashi was already running a mild fever. But she decided to go to Empire State. When Guruji occupied the when Guruji occupied the majestic asan, Urvashi felt too uncomfortable to sit as her temperature was running high. She went to the first floor and Mataji, Guruji's mother, who was temporarily staying there, guided her to be comfortable on the carpet of one of Sudhanti's retiring rooms. But Mataji could feel the high fever when she touched her forehead. She rushed downstairs and announced to Guruji, कुड़ी नू तेज बुखार है, कुछ तो करो. The poor girl is running high fever, do something. माता ने अपने बेटे से अधिकार से कहा कि कुछ तो करो भाई उसका. The Guruji instructed Mataji to tie 5 green chilies on the 5 fingers of Urvashi and allowed her to rest for 15 minutes. Mataji rushed upstairs and tied the green chilies as directed by Guruji. Urvashi started sweating profusely, and then, after 15 minutes, her fever came down. After lying down for a while, she felt normal and went downstairs to be part of the Sangha. Guruji got up from the asan and sat on a sofa in front of her. He beckoned Urvashi to come near and politely asked whether her fever had subsided. Urvashi answered in the affirmative. The green chilies treatment has been prescribed to many a Sangat suffering from high fever. The next satsang is from Justice A.S. Gill of Chandigarh, sprinkling water on the chest to treat cardiovascular disease. Justice A.S. Gill had a fall in the bathroom while he was posted as Justice of Allahabad High Court in the Lucknow bench. He broke a couple of ribs. The doctors in Lucknow conducted all the tests to know the state of his heart. It was found that he had suffered a heart attack and there was a partial damage to his heart. The tests were repeated in R&R Hospital, New Delhi, and the damage to his heart was confirmed. Justice Gill went for Guruji's darshan and talked about his heart condition. Guruji ordered a glass of water. He asked Justice Gill to unbutton his shirt and sprinkle the water on his chest. Then he pronounced that Justice Gill has fully recovered from the heart problem and his heart would be normal. Not to leave any doubt in the devotee's mind, he ordered for a retest. It was conducted in the same hospital again, and the doctors were surprised.
The improvement in the condition of his heart was surprising, as it was medically not possible to have such regeneration within that shorter period. महापुरुष के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। एक शब्द है, ऐसी दया करो महाराज नाम ना बिसरे। उसमें एक साखी में वो गुरु नानक जी के समय का एक साखी बताते हैं कि वो कहीं इधर उधर जा रहे थे, तो जब रात हुई तो ठहरने की वो ठौर ढूंढ रहे थे। तो वो किसी के घर में जाते हैं, वहां एक कोड़ी लेटा हुआ है, बहुत उसके स्मेल से इतनी खराब बदबू आ रही है। तो उनके साथ मर्दाना था या बाला था कोई, तो वो उससे तो वहां बैठा नहीं जा रहा था, उससे तो वहां अंदर एंटर नहीं हुआ था। लेकिन महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, रब तो रब होता है। वो गए वहां पर, उन्होंने भी जल छिड़क कर उसके कोढ़ का इलाज किया। तो अब आपको रिलेट करें, गुरु जी ने भी वही किया। गुरु अभी तक जो हमने सत्संग पढ़े सब में अलग अलग, जैसे उर्वशी आंटी को उन्होंने हरी मिर्च बांध के यहाँ जल छिड़क करके, आगे जो मैं पढ़ूंगा उसमें वो समोसा खिला के हाथ धोके, ये सब महापुरुषों को करने की जरूरत नहीं होती। महापुरुष की एक निगाह पड़ना हमारे ऊपर जन्मों जन्मों का कल्याण कर देने वाली बात। तो क्या उनको किसी का रोग ठीक करने के लिए हरी मिर्च बांधने की जरूरत है? क्या किसी का रोग ठीक करने के लिए उनको समोसे क्रश करने के लिए? लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कैसे एहसास होगा, कैसे पता लगेगा? हम तो यही सोचेंगे ना, अरे हाँ कल तक मुझे खांसी हो रही थी, अब तो अचानक से ठीक होगी सब कुछ। ये नहीं पता ठीक करने वाला तो कोई और है। तो गुरु जी भी कहा करते थे, चमत्कार को नमस्कार है। तो वो ऐसे ही छोटे छोटे चमत्कार हमको बताने के लिए, तो जो जो अभी हम सत्संग पढ़ेंगे उनमें सब में ऐसे ही चमत्कारों की चर्चा। Crushed samosas and cure of heart ailment. Colonel retired H.S. Toor, Panchkula. Colonel H.S. Toor was having heart problems for a long time. On one occasion, his heart rate reached 180 beats per minute. He consulted the doctors, who, after all investigations and diagnostic tests, advised him for open heart surgery. A date was fixed for the procedure, but as Guruji's devotees, his family members wanted to seek Guruji's blessings before going for this major surgery. They went to Guruji's place in the evening. He was in his resting room and a couple of Sangat were sitting in the Sangat hall. Before they could broach the subject to Guruji, a devotee came out of Guruji's room and conveyed Guruji's message that Colonel Toor should not bother about his heart problem. Guruji would take care of that. They felt assured and savored the offerings of various prasads. A devotee had brought samosas for Guruji, who usually would distribute them as prasad. He crushed 5 samosas and gave them to Colonel Toor to consume. He ate them all with much trepidation. Zahir si baat hai, as a human being, we feel nervous when something like this happens. If to a diabetic patient, Guruji would give burfi or something, your first thought would be, my God, आज तो मारे गया, मेरा तो शुगर लेवल और बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही तूर अंकल के मन में भी भावना हुई कि क्या मेरे को समोसे खिलाना। After he Colonel Toor to consume, he ate them all with much trepidation, as samosas are fried in oil and not good for heart patients. After he finished the samosa prasad, Guruji again gave him 2 more samosas and blessed him. Next day, when Colonel Toor went through the medical procedure prior to the surgery, his heartbeat had come down to 80. The doctors further conducted tests and came to the conclusion that there was no need for any surgery. तो गुरुजी कभी कभी, कई बार, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ऐसा कर देते थे कि जहां मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं तो वो अक्सर ये भी कहा करते
कि मैं जो करना सिखाता डॉक्टर ने जो करना उन्होंने कर दे। आफ्टर ऑल डॉक्टर्स ने भी तो अपनी लिविंग लाइवलीहुड कमानी है। अब कर्नल तूर के बेटे का ही सत्संग आगे नरेट किया हुआ है, एलमंड ऑयल एंड द क्योर ऑफ ऑडिटरी एलमेंट। Son of Colonel retired H.S. Toor lost his hearing due to some infection or congenital factors in his early childhood. The problem persisted for 25 years. The Toors had approached all sorts of methods and adopted procedures and medicines prescribed by the doctors from all systems of medicine, but the problem remained the same. The Toors happened to learn about Guruji from their extended family who were regular at Guruji's place, Guruji's Darbar. They went for Guruji's darshan and sought his blessing to alleviate the suffering of their son. Guruji blessed the family and suggested a remedy for their son. Colonel Toor was asked to put 1 drop of Badam Rogan, an Ayurvedic almond oil, in his son's ear every day. After 10 days of this procedure, when the son had a severe earache, they approached Guruji. He assured them that the healing process was ongoing and that their son would regain his hearing soon. They were advised to consult an ENT specialist to conduct an audiometric test. When the audiometric test was carried out, the son could not bear the sound and took away the headphone, claiming that the sound was too loud. The ENT specialist declared that the audiometry functions were normal now. With Guruji's blessings, the young Toor regained his normal hearing after 25 years. So ये है एक और चमत्कार। अब उन्होंने लो हेमोग्लोबिन के लिए अनार का जूस प्रिस्क्राइब किया एक संगत को, उसी का सत्संग है। Pomegranate juice and low hemoglobin. Sardar Santokh Singh, Chief Engineer, retired, Chandigarh. In the year 1997, Sardar Santokh Singh was experiencing severe pain in both his ankles. He consulted a series of specialists and they prescribed a host of tests. His hemoglobin reading was as low as 7.2 and his ESR value was as high as 105, against the normal range of below 20 for his age. He consulted some renowned specialists in Delhi who suggested for bone marrow tests suspecting cancer due to the prognosis of low hemoglobin. The mere suspicion of the dreaded disease made Santokh Singh dread for his life. Terrified, he departed his son to go to Sector 33, abode of Guruji, to seek his blessings. Guruji told his son emphatically that all the tests would come out normal and that there was nothing to fear. True to his words, the results came within 3 days and all samples showed normalcy. The doctors prescribed some vitamins and other medicines considering his clinical history. Santokh Singh went to Chandigarh for Guruji's darshan. Guruji told him to stop taking the medicine and advised him to take pomegranate juice and go for a daily walk in the morning. Santokh Singh dutifully carried the remedy prescribed by Guruji, contrary to the advice of the doctors. As his parameters improved significantly, Guruji told him to even stop taking the pomegranate juice and advised him to take his usual 2 bags of whiskey every evening. Santokh Singh led a healthy and normal life thereafter. Now, some would read differently that, oh, Guruji was advising 2 bags of whiskey. Mind you, it's not whiskey. It's prasad prescribed by Guruji in a different way. Because the person is used to it. His body needs that. There are some physical requirements in our body. Because the gentleman, I don't know the history, but obviously he would be regularly consuming it. Maybe for certain reason he stopped it or whatever. So Guruji never interfered in what we eat and what we don't eat, what we drink and what we don't drink. He said too many sangat in many words
not to eat जैसे शिव पुराण में कहते हैं ना, अभक्ष्य भक्षण, the food which is not meant for human consumptions, the drinks which are not meant for human consumption. But he knows that if our body has become addicted to certain things, it will take time for body to adjust when we stop doing that. So please don't I would urge Sangat not to misinterpret this in any whichever way. Anyways, the next satsang is cocktail of prasads and blessings. So ये मतलब प्रसाद में ही उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी ब्लेसिंग्स ही प्रसाद है, जिसको हम जिस भी तरीके से दें, वो अपनी संगत को हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे से भगवान की भक्ति करें, अच्छे से भगवान की बात सुने, बैठे उसके पास, जैसे गुरुजी मौका देते हैं। गुरुजी जैसे मैंने कहा, खेल खेल में ही हमारी ना जाने क्या क्या एलिमेंट्स दूर कर देते हैं। ये गुरुजी की कृपा कई तरीकों से फ्लो कर। तो आइए इस सत्संग को पढ़ते हैं। There were other times when people had been cured of their chronic health problems by savoring the cocktail of prasads, chai, jal, langar, sweet prasad, etc., served to the Sangat. Guruji would advise the suffering individual to attend his darbar regularly. That is most important. तो उनका दरबार, कहीं भी दरबार लगा हो, अपने घर में लगा हो, अपने मन में लगा, बड़े मंदिर में, किसी और सत्संग में आप कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन उस भावना के साथ जाना हमारा कि हम ऐसे दरबार में जा रहे हैं जहां कुछ भी असंभव है। कितना बड़े से बड़ा रोग हो, कितनी बड़े से बड़ी अड़चन आ रही हो मार्ग में, गुरुजी उसका निवारण तो कर ही देंगे। Guruji would advise the suffering individual to attend his darbar regularly and enjoy the soulful shabads, listen to the satsang rendered by devotees, and cherish the cocktail of prasads served to the general sangat, and that is their remedy for their serious health issues. There are thousands of testimonials of devotee in that respect. Mrs. Chavi Jetra got rid of her insulin medication permanently. Mrs. Sushila Kapoor, Janal Kapoor's wife, sugar level domestically came down from 200 and stabilized at 107. Mrs. Sandhu was suffering from Meniere's disease, which is imbalance of fluid in the inner ear, for more than a decade and a half. After 15 days of coming to Guruji's Darbar and savoring the cocktail of Guruji's divine benevolence and presence, Chai Prasad, Shabad, Langar and Satsang, Mrs. Sandhu discovered that her ailment had disappeared. The shattered lives of many due to psychological and physical suffering were rebuilt. And these devotees led a more balanced and professionally and personally creative as well as fruitful life with the blessings of Guruji. The instances are many. Here we have given a few examples for highlighting the divine spiritual healing of Guruji. Purpose is itne संगत के सत्संग which are true in nature, सत्संग संगत के अपनी ही नरेट किए हुए सत्संग। अभी जो अगला सत्संग है वो अर्जुन साबरवाल, पुरानी संगत सब जानते हैं, गुड़गांव में। Arjun Sabarwal, Gayatri's husband, and their son Udhav were suffering from asthma for a considerable period. It was a sight to watch Arjun when he was initially coming to Guruji's Sangat at Empire State. He would be covered in a monkey cap in mild winters or even on rainy days. Arjun was blessed by Guruji, and the remedy was the blessed copper tumblers. This was a standard remedy Guruji prescribed to many a devotee who had physical and physiological ailments. The Sabarwals got the opportunity to render seva to Guruji and his Sangat. They were one of the few who had the opportunity of coming on non-Sangat days and hours. The entire family was savoring the cocktail of Shabad, Chai Prasad, Sangat, Langar, etc. after drinking the water from the blessed tumbler for a couple of weeks.
With Guruji's benevolence, Arjun's asthma of years disappeared and it never came back. The next satsang, Anita Kumar, Delhi. Anita was diagnosed as suffering from a rare kind of skin disease, in her own words, by July 1997. My skin that was already flaked up with severely unsightly eczema manifested into something far more grave, more physiologically damaging and more physically deteriorating. In August 1997, my skin broke out like never before with pus and intolerable burning sensation. It would bleed and constantly red, inflamed and blotchy, and unbearably itchy. Anita dared not look into her bathroom mirror as her beautiful face had turned it to an unbearable, unsightly mess. She would switch off the bathroom lights lest she would catch a sight of her own face. After savoring the divinity of Guruji for 2 seasons, Anita was praying for Guruji's blessing to get rid of the scourge of the skin disease. Guruji was testing her devotion and told her one day, I have tried and testing you ceaselessly, squeezed like a lemon. कहंदे सी मैं तैनू नींबू दी तरह निचोड़िया. And now you go to see your reflection without switching off the bathroom lights. Anita observed that her reflection miraculously began to alter. Within weeks of receiving his divine blessings, her inflamed, unsightly, and red blotchy skin first turned pink and then almost normal. The pus reduced, as did the severe flakiness, making her face less nasty. The rashes on the skin also reduced, though it did not disappear altogether. Within a year of his blessings, Anita had a fairly healthy skin and the disease disappeared forever. I recently happened to meet her, went for a satsang, and she's glowing. Now just imagine, it's been 28 years that she encountered this problem. Now, satsang of Nikki Malhotra, Jan Malhotra's daughter, Nikki Malhotra, Delhi. In 1997, the Malhotras met with a serious road accident, though the family was saved. Nikki, the young daughter of the family, was badly injured. She was in a coma for 2 months. After she regained her consciousness, it was a long road of treatment full of severe doses of steroids, several medicines, frequent diagnostic tests, periodic hospitalization, and long physiotherapy sessions. Young Nikki was deprived of her schooling and the joys of childhood and adolescence. She was a psychological wreck. They came to Guruji's fold at his abode in Jalandhar. Before they could tell their woes and seek his blessings, Guruji opened their life history, personal details known only to them. He blessed the family on their first visit. Nikki improved significantly thereafter, both physically and mentally. She regained her confidence and got rid of the regimen of medicines against the advice of the doctors. Within 2 months of having Guruji's darshan, the darkness of despair, the lingering physical ailments were things of the past. Nikki could now look forward to a normal life with the purpose of serving the sick and the infirm. She remembered on the missing of becoming a physiotherapist herself. She did her bachelor's and subsequently master's in physiotherapy from prestigious institution and found a life partner. Such was the grace of Guruji's Maharaj. निक्की का ही एक मुझे सत्संग याद आ गया, मैं ऐड कर देता हूँ. छोटी सी थी, बताया गया अभी स्कूलिंग ही कर रही थी, तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया. ये तब नहीं पता लगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग है क्या. गुरुजी ने कहा तेरा ब्याह ना अशोक होटल च करावांगे. That was long back. And just imagine Guruji, संगत जी, उनके पापा
फौज में ब्रिगेडियर थे उस वक्त, जनरल थे, बाद में बने। उनके लिए खुले ऑप्शंस थे कि वो किसी भी आर्मी मेस में या कहीं और जाकर के वो शादी अरेंज कर सकते थे। लेकिन शादी का जो फाइनल ऑर्गेनाइज हुआ, जो जो भी सेरेमनीज और जो भी बारात जहां आनी थी, वो अशोक हो गया। तो गुरुजी उस वक्त कई बार अनेक संगत को ऐसी कोई बात कह देते थे जो बड़े कैजुअली लगता था गुरुजी ऐसी पासिंग रिमार्क थे, बट वो इट टर्न्ड आउट टू बी सीरियस ब्लेसिंग। अब एक आज का आखिरी सत्संग पढ़ के मिसेस अनीता शोरी का 94 पेज पे है, और उसके बाद एक बड़ा सत्संग है, वो अगले सेशन में कवर करेंगे। मिसेस अनीता शोरी, अरुण शोरी, फॉर्मर मिनिस्टर इन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी कैबिनेट, आप सबने नाम सुना होगा, जानते होंगे। जर्नलिस्ट, ऑथर एंड स्कॉलर, एंड वाज अ रेगुलर एट गुरुजी संगत एट एम्पायर स्टेट। अनीता, Mr. Shori's wife was suffering from Parkinson's disease. The first time she was brought to Guruji's Darbar, she was supposed by at least two people as she was not steady to stand or walk. Guruji advised her to savor the blessings embodied in the Chai Prasad, Langar Prasad, and other prasads distributed by Guruji. She and her family were advised to come to the Sangat regularly and enjoy the entire proceedings. After a couple of months coming to the Sangat, it was observed that Mrs. Shori had improved to such an extent that Guruji ordered her to serve langar. She did serve it to a couple of Sangat holding the langar thali. Such was the miraculous power of Guruji and his blessings to take the pain from the suffering people in the world. गुरुजी ने एक बार उसको ये भी कहा था कि तेनु नचा दें, नचावांगे, और एक दिन बड़े मंदिर में बड़े फंक्शन पे और संगत के साथ उन्होंने नृत्य भी किया। तो संगत जी लगभग 10-11 सत्संग अलग अलग संगत के पढ़े, अलग अलग एलिमेंट्स की ओर हुई, अलग अलग तरीके से हुई, सेम एलिमेंट भी अलग अलग तरीके से हुई। तो जैसे मैंने कहा, गुरुजी का कोई ऐसा कोई सेट पैटर्न तो था नहीं। वो जैसा उनके, वो कहते हैं ना, मौज, महापुरुषों की तो मौज होती है, जैसी उनकी मौज लगी उन्होंने वैसे उस स्वरूप से उनका कल्याण किया। ये सब हमने देखा, सत्संग सुने। अभी ये राहुल अंकल की जो ग्रंथ है गुरुजी लाइफ इंस्पिरेशन, इससे पढ़े, लाइट ऑफ डिग्निटी में पढ़े। लेकिन गुरुजी के साथ जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, आज हमारी खुशकिस्मती है कि चौहान आंटी, जो बहुत पहले से जालंधर से जुड़ी हुई, और गुरुजी के जालंधर मंदिर के पास में ही उन्होंने घर लिया हुआ है गुरुजी की ब्लेसिंग से, वो हमारे साथ हैं। तो मैं और अधिक समय मैं ना लेते हुए मैं उनको सुरेश वासन के बिहाफ पे, मल्टीलिंगुअल टीम के बिहाफ पे उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने अनुभव, कुछ गुरु जी की कही हुई बातें, और जो भी कुछ वो अपने इन सत्संगों के बारे में, राहुल अंकल की बुक के बारे में जो भी कुछ आगे या कुछ राहुल अंकल से पूछना चाहते हैं, तो चौहान आंटी, वेलकम, आपका स्वागत है। थैंक यू, गुड टू सी यू। गोपाल सेठी अंकल, कि राहुल अंकल ये बुक लिखेंगे जैसे गुरुजी ने उनको बोला था, और हमें नहीं पता था कि उस रीडिंग सेशन में हमारा भी नाम जोड़ा जाएगा। ये महाराज की अपार, बोल सकती, प्यार है हमारे लिए। और कंफर्म किया गुरुजी ने कि मैं सब चुन के रखा होता हूँ, पहले ही बता होता हूँ उनको कि कौन किस समय क्या रीडिंग करेगा। सो थैंक यू महाराज आपका। जैसे गोपाल सेठी अंकल ने बोला ना बहुत बार कि जब गुरुजी महाराज के दरबार में हम जाते हैं तो हमें जो भी कुछ मिलता है प्रसाद, वो हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं, और हमें वो पूरा ग्रहण करनी चाहिए। जल प्रसाद या चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, इवन शब्द प्रसाद जो गुरु जी के समय चलते थे, गुरु जी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग, वो सब हमारे लिए प्रसाद हैं। और उन प्रसाद को ग्रहण करने से हमारी क्या क्या बीमारियां ठीक हो जाएंगी,
क्या क्या हमारी जो दिमाग की परेशानियां वो दूर हो जाएंगी, ये हमें नहीं पता होता तो उस समय। पर धीरे धीरे इस बात का पता समझ आ गया हमें कि हमें गुरु जी महाराज के जो कहे हुए वचन है, जो उन्होंने बताया हमें, उस पे चलना कितना जरूरी है। और जैसे गोपाल सेठी अंकल ने बोला, उनके लिए जस्टिस गिल के किसके लिए, सॉरी, कि विस्की द पैग लगाया कर शामी। सो संगत जी करण चौहान को बोला 2005 में, तू ना विस्की द पैग लगा लिया कर। और उनको तो बड़े साल हो गए थे छोड़े हुए, पर उन्होंने नहीं माना, कहना नहीं लिए उन्होंने। पर जब उनकी हेल्थ थोड़ी थोड़ी गिरने लगी, ये 2015 की बात है, तब उन्होंने लेना शुरू किया। शाम के समय एक एक पैक ले लेते थे वो, पर रेगुलरली नहीं थे। अब समझ आती है कि गुरु जी के कहे वचनों पे चलना हमारे लिए कितना जरूरी होता है। वो समय हाथ से निकल जाता है जब हमने उनके वचनों का पालन नहीं किया होता। और ऐसे काफी बीमार हो गए थे एंड में, तो 2017 नवंबर मंथ में गुरु जी के शरण में चले गए। ऑल ऑफ ए सडन कुछ नहीं हुआ, विद इन आवर्स ही वॉज गॉन। समझ नहीं आई हुआ क्या, बड़ी परेशान। और मैंने बोला, गुरुजी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसे क्यों किया? तो गुरुजी ने मेरे को जवाब दिया टेलीपैथिकली, ले मैं भी तो गया सीगा, मैंने तो जाना पिया सीगा। फ्रॉम दैट डे आई बिकेम सो ब्रीव, सो स्ट्रॉन्ग। जब गुरुजी ने बोल दिया मैं गया सीगा, तो हम तो है ही क्या चीज। ये महाराज हर समय हमें जताते हैं, गाइड करते हैं हमें कि हमें क्या करना चाहिए। और जैसे बोला अंकल ने कि हर संगत के लिए अलग अलग बीमारी का ट्रीटमेंट गुरु जी के पास अलग अलग तरीके से होता है। मेरे को याद है जलंधर मंदिर में तो गुरु जी पान के पत्तों से संगत का ट्रीटमेंट किया करते थे। और एक सिल्वर स्पून होती थी, बड़ी सी हैंडल होता था उसका, और वो गुरु जी के गद्दी में साइड में गुरु जी ने लगाया होता था उसको। जब उनको लगता था कि इस संगत का ट्रीटमेंट इस चम्मच से होना, तो गुरुजी का रूम होता था, ऑपरेशन थिएटर बोलते थे गुरुजी। और उधर संगत को बोलते थे चलो तुम। कई बार आंटी को लगता था कि मैं अकेली, तो फीलिंग ऐसी लगती थी, फिर अंकल को बुलाया आप भी अंदर आ जाओ। सो उस चम्मच से वो दबा के प्रेस करके उस पार्ट पे घुमा के, और गुरुजी बस बीमारी ठीक कर, कहते चल तेरी सर्जरी हो गई। संगत जी, ये इस धरती पे कोई नहीं कर सकता, ये कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। सिर्फ ये एक भगवान ही ऐसे काम कर सकते हैं जिनको सब पता है कि किस बॉडी के पार्ट में प्रेस करने से ये बीमारी मैं खत्म कर सकता हूँ। सो अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि आपने हमें अपनी संगत बनाया, हमें अपने चरणों शरणों में शरण दी। ये आपका बेअंत शुक्राना है। और वो चम्मच संगत जी कई बार इतनी गर्म हो जाती थी, मेरे को याद है, और गुरुजी परे फेंक देते थे उसको, दूर गिरती थी जाके। एक बार ऐसे हुआ, गुरुजी ने परे फेंकी वो चम्मच, तो एक संगत वहां बैठी थी, उन्होंने उसको उठा के गुरुजी को देने की कोशिश की, तो वो टच नहीं कर पाए उस चम्मच को, कि वो उबल रही थी, इतनी गर्म थी। तो समझ आया कि देखो गुरुजी अपने शरीर की जो अपनी एनर्जी है, अपनी डिवाइन एनर्जी को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, और तब हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल है। गुरुजी टच करके अपनी आंखों से हमें देख के और हमें ठीक कर देते हैं। और मेरे को याद है एक बार गुरुजी की एडवांस प्लानिंग होती है संगत जी। जो 25 साल पहले गुरुजी ने बोला, बच्चे छोटे छोटे से जलंधर मंदिर में बच्चों ने एमबीए कराओ, हमें तो समझ ही नहीं थी कि एमबीए भी होती है। क्योंकि आर्मी वाले लोगों को ना गुरुजी बहुत पसंद करते थे, कहते बड़े डिसिप्लिन्ड होंगे है, बड़े पंक्चुअल होंगे, ऑनेस्ट होंगे है, स्पेशल रिगार्ड्स होता था। तो हमारी किसी इतनी इंटरेक्शन नहीं होती थी आर्मी में, अपने काम से काम मतलब। हमें संगत जी हमें नहीं समझ आई
कि एमबीए करानी चाहिए बच्चों को, कुछ सब भूल गए। वो हमारी ब्रेन की स्क्रीन से ना गुरुजी वो गायब कर देते हैं उन बातों को, और राइट टाइम जब आता है तब हमें एहसास दिलाते कि मैंने बोला था तुम्हें पहले। सो मेरे छोटे बेटे ने, विकास राय चौहान, उसके सत्संग भी है शायद, तो वो कनाडा गया, गुरुजी ने उसको बोला कि तू, बहुत गुरुजी उसके बारे में चिंता करते थे संगत जी, इन्हें कोई कनेडा ले जाओ, इन्हें कोई बाहर ले जाओ। सबको बोलते थे इन्हें बाहर, किसी को बुलाना, इन्हें बाहर नौकरी ला बदले। जैसे एक फादर होता ना, कि इतनी चिंता होती थी, तू बाहर जा, बड़ा पैसा कमाएगा, बड़ा ना कमाएगा। और गुरुजी ने उसको ब्लेस करके वहाँ पे बरिस्टा उसमें चालू हुई थी कंपनी गुड़गांव में, और गुरुजी ने बोला तू ज्वाइन कर। और उसने पूरी किचन बनवाई, पूरे अप्लायंसेस मंगाए, गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग दी। एट दी एज, जो इतनी छोटी यंग एज थी उसकी, उसको इतना बड़ा गुरुजी ने कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, और उसने वो काम किया। अच्छा, ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी, उस समय की प्लानिंग की हुई, सब काम आ रही है उसके। अब वो कनाडा गया, पीआर मिला, वहां पे जाके एमबीए किया उसने, वहां पे जाके उसने इमिग्रेशन का लाइसेंस किया, लिया, वहां पे जाके प्रॉपर्टी डीड का लाइसेंस लिया। संगत जी, हम नहीं, हमें वो लायक बनाते हैं बस, हम किसी चीज के लायक नहीं है उनकी कृपा के बिना। जब वो कृपा कर देते हैं तो वो क्या, पत्थर को भी हीरा बना देते हैं महाराज तो। और गुरु जी ने कहाँ के कहाँ पहुंचा देते हैं, उनका प्यार है ये, उनकी हमारे लिए इतना अटूट प्यार है। गुरु जी कहते मैं तो जन्मा जन्मा ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। और जब हमारे जन्मों के जो काम अकाउंट अच्छे हो जाते, जुड़ जाते, तो हम गुरु जी के शरण में आते हैं। ये हमें अब पता लगता है। उस समय तो जब गुरु जी शारीरिक रूप में थे तो हमें तो साथ में बैठ के हमें समझ नहीं आती थी कि हम भगवान के पास बैठे हुए हैं। समझने ही नहीं दिया, जरा समझ आती उठा देते, चलो डाइवर्ट कर देते हमारा ध्यान, कि इनको पता ही ना लग जाए। पता लगता तो हम तो चरण पकड़ के पड़े रहते वहीं पे, गुरु जी को छोड़ते ही ना। तो ये संगत जी, ये तो गुरु जी के हर संगत के लिए अलग अलग रास्ता गुरु जी ने ऑलरेडी तय करके रखा हुआ है। किस समय वो रास्ता खुलेगा उस संगत के लिए, ये महाराज की मर्जी होती है, उनकी प्लानिंग होती है। मेरे को याद है एक बार गुरु जी ने मेरे को बोला कि तू ना कनेडा जा, ऑल ऑफ ए सडन आज्ञा लेने गई। मैंने बोला कनेडा, मैं कनेडा कैसे जाऊं? कहते जा, तू जा सैर करके आ अपनी। मैं नहीं गई। और मेरे को बाद में पता लगा कि मेरी सिस्टर को बहुत हेल्प की जरूरत थी, पर मैंने उसमें नहीं समझ नहीं आती जी संगत जी। शायद गुरु जी टेस्ट लेते थे हमारा, या उनको लगता था कि कहना मान ले। पर गुरु जी महाराज 3 बार एक बात को बोलते थे, और जब हमने मान लिया था हमारा कल्याण, और जब नहीं माना तो गुरु जी कहते हैं तो महापुरुषां दी मौज हुंदी है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, आएगा कि नहीं आएगा, है भी नहीं पता। तो संगत जी, जब गुरु जी महाराज ने इतना हमें डिवाइन दरबार ब्लेस करके दे दिया, इतना बड़ा संगत परिवार बना दिया, गुरु जी कहते हैं मैं परिवार बना छड़िया, यही ਤੁਹਾਡੇ काम आएगा, वो किसी ने नहीं काम आना। सो ये सब सच हो रहा आज की समय में, इतना बड़ा गुरु परिवार बन गया। और राहुल अंकल ने तो कितनी सारी चीजें इसमें लिखी हैं, कि वो रब हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो कैसे उनका फीवर, चाय प्रसाद, वो मामी उनको बोलते थे मामी, तो जगनमोहन सिंह की वाइफ को चाय प्रसाद बना के उनको पिला के और कैसे गायब कर देते हैं वो। ये सब विश्वास दिलाने के तरीके हैं। और उर्वशी उनका भी था कि मिर्ची बांध के कैसे। संगत जी, हर एक संगत के लिए गुरु जी का अलग तरीका है उनको ब्लेस करने का। हम ये ना सोचें कि हमें तो ब्लेस किया ही नहीं उस तरीके से गुरु जी ने जैसे पुरानी संगत को किया। पर मेरे को तो भी अब समझ आई है कि गुरु जी के दर्शन नहीं किए फिजिकल रूप के, वो तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है।
क्योंकि उन्होंने रब माना उनको। हमने तो गुरु जी का फिजिकल रूप भी देखा, इंसानी हम अपने जैसा, और गुरु जी का रब रूप अब समझ आया हमें। सो नई संगत भी उतनी ब्लेस्ड है। हर संगत के पास करोड़ों करोड़ों सत्संग हैं। ये आज की जो रीडिंग चल रही है, राहुल अंकल ने जो बुक लिखी है, कल को ये ग्रंथ बनेगा बहुत बड़ा। हम तो नहीं होंगे तब, और जो नई संगत होगी फिर वो सुनेगी बार बार, उसको पढ़ेगी, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। फिर उनको रियलाइज होगा कि कितनी अच्छी बुक उस समय लिखी गई, जब इसकी हमें हमें लगा ही नहीं कि हमें जरूरत होगी। अब जरूरत हुई है तो अब समझ आया है। ये समझाना भी गुरुजी महाराज करते हैं। और आजकल तो मैं ये कुछ जरूर बताना चाहूंगी कि आजकल जैसे सिस्टम चल रहा है कि इतने मैसेज हो रहे हैं गुरु जी के गद्दी पे, मूर्ति गुरु जी के स्वरूप मूर्ति बना के उसके ऊपर रख देते हैं। हाथ हिल रहे हैं, गुरु जी के आशीर्वाद के रूप में हाथ उठा के बता रहे हैं, और ऐसे ऐसे मैसेज दे रहे हैं, कुड़िए पुत्र जी ऐ कर ले, इस तरह हो जाएगा तेरे पति नु, इस तरह हो जाएगा। एनी बार मैसेज फॉरवर्ड कर। संगत जी प्लीज आप ऐसे मैसेज दूर रहने की जरूरत है आपको। माना कि एक संगत का कनेक्शन इससे कनेक्ट हो गया कि वो सेम प्रॉब्लम में वो जा रही है या जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके लिए वही रास्ता है। मंत्र जाप करो ना, गुरुजी ने मंत्र जाप दे दिया। किसी का ओपन मंत्र जाप नहीं है। गुरुजी ने बोला वो सारे इको मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कोई भी ले ले, कोई भी आए दरबार से, ऑल आर वेलकम। कोई इंटरव्यू नहीं होता, तुमने ये करते हो ये करते हो, नहीं। कोई ऐसी गुरु जी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जैसे बोला अंकल ने कि तुम ये खाओ ये नहीं खाओ। गुरु जी ने तो अपनी अपनी मर्जी, अपना डिसीजन है। ये गुरु जी ने कभी इसके लिए हमें उकसाया नहीं कि तुम ऐसे करो। ये हमारी अपनी मर्जी, अपनी आत्मा की मर्जी होते, डिसीजन होता हम क्या करें। और गुरु जी महाराज ने तो का रास्ता ही अलग है, इस दुनिया का सबसे अच्छा रास्ता। सिर्फ पहुंच जाओ बस। गुरु जी कहते सी आंदे रहा करो, आंदे रहा करो। हम नहीं समझे, उस समय नहीं समझे हम तो जाते से टैक्सी करके रातों रात संगत अटेंड की, रातों रात वापस आ गए, सवेरे पहुंच गए। और फिर गुरु जी ने एक बार पकड़ भी लिया था हमें, सो वो कभी फिर बहुत लंबा सत्संग है उसका। तो अब भी गुरु जी, अब ये हमें बना लेना चाहिए, हम जहाँ सत्संग होता है हम कोशिश करें कि हम टाइम से पहले पहुंच जाएं। गुरुआं ने वेट नहीं कराई थी, गुरु जी कई बार बोलते थे मैं तो बह जाना है, 20 मिनट पहले आके बैठा ਹੁੰਨਾ मैं गद्दी दे ऊपर, सब देख रहा ਹੁੰਨਾ है, तुसी आराम नाल आंदे हो। और मेरे को याद है एम्पायर स्टेट में गुरु जी, एक आंटी अंकल आए तो गुरु जी आ गए जी, देखो डिनर खान आ गए। संगत जी ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक ऐसी बात है जो हमें समझने की जरूरत है अपने जीवन में। गुरु जी ने बोला ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਵੇਟ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਚ गुरु मिल गया। हमने तो कुछ नहीं किया संगत जी, गुरु जी ने हमें ढूंढ लिया, हम गुरु जी के शरण में आ गए। कोई इतनी यात्रा ही नहीं की हमने, कुछ नहीं गुरु जी ने हमें से लिया। कुछ नहीं बोला कि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ये ब्लेस करूंगा। संगत जी सबका रास्ता इतना आसान रास्ता है कि जुड़ जाओ बस, उनको हर पल प्यार करो। इतनी वीडियो है महाराज की, उनको देखो। हमारे सत्संग नहीं तुमको समझ आते, तुम वीडियो देख लो महाराज की, कैसे गुरु जी महाराज भोले बालक बन के बैठे हुए हैं। इतने सारे हार गुरु जी के गले में है फिर भी बैठे हैं चुपचाप, कोई इरिटेशन नहीं है महाराज की। उतार के किसी ने साइड में रख दिए तो रख दिए, इतने भोले। सो इतनी कुछ, इतनी वीडियोस हैं, उनको देखो, उनको समझो गुरुजी हैं क्या। अगर तुम्हें नहीं समझ आती है तो तुम पुराने सत्संग भी सुन सकते हो। और इतनी अच्छी जर्नी जीवन में, जितना समय हो सके हम महाराज की शरण में बैठे उनको याद करें, उनका नाम ध्याएं। ये सोच लें कि वो पल पल की खबर रखते हैं, ये सोच लें कि वो सब जानते हैं, उनको सब पता है हम हमें किस चीज की जरूरत है, कब देना है।
सो थैंक यू महाराज, गुरुजी महाराज, आज के अनमोल पल जो आपने बख्शे हमें, मुझे दिए। मैं तो इस लायक भी नहीं थी, कभी मैंने नहीं सोचा था। महाराज आपका लख लख शुक्राना। और थैंक यू राहुल अंकल, गोपाल सेठी अंकल, इतनी अच्छी रीडिंग की। और राहुल अंकल तो इतनी इतनी मेहनत से ये जो ग्रंथ लिखा है आपने, ये तो आने वाले समय में इतना बड़ा ग्रंथ बनेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, आपका भी शुक्राना। मल्टीलिंगुअल टीम जो, उनका भी लख लख शुक्राना है। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू चौहान आंटी, आपने भी हमें समझाया कि गुरु को गुरु कैसे मानना होता है, गुरु को कैसे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और राहुल अंकल ने तो बुक लिखी है। तो अब मैं राहुल अंकल से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में थोड़ा और इसी पॉइंट को थोड़ा सा एम्फोसिस करके बताएं कि कैसे गुरुजी शारीरिक हमारे कष्टों को किस चुटकी बजा के हर देते थे, लेकिन उन्होंने जो सच्चा मार्ग हमें दिखाया कि रब से कनेक्ट करो। तो राहुल अंकल। जय गुरु जी। Today is a beautiful day. आज जन्माष्टमी है और लॉर्ड कृष्ण की बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये पावन दिन में हम गुरुजी को, गुरुजी के जो महिमा गान करने के लिए यहाँ एकठे हुए हैं। किताब इज ए मीडियम, ये माध्यम मात्र। इस माध्यम में हम गुरुजी के जो डिविनिटी को रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये किताब के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना है कि ये किताब जो हम गुरुजी के आदेश में लिखे हैं, एक एफर्ट किया गया है, एक प्रचेष्टा किया गया है कि गुरुजी के डिविनिटी को कैसे रियलाइज किया जाए। जो सत्संग है, इंडिविजुअल सत्संग है, इस चैप्टर में ज़्यादा तौर पे हम उनके जो स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल पावर के माध्यम में वो लोगों की सफरिंग्स, हो सकता है डिजीज, हो सकता है शारीरिक, हो सकता है मानसिक, उसको दूर करने के लिए उनके लव एंड अफेक्शन और ब्लेसिंग के रहे वो कर रहे थे। ये जो सत्संग सारे है, उसमें आप देखेंगे तो काफी सारे मेथड अप्लाई किया गया है। मैं जो डाउन किया है इस चैप्टर में पर्टिकुलरली तकरीबन 26 प्रकार के मेथड गुरुजी ने अप्लाई किए हैं। जो तरीका बताया है कि किस तरीके से आप लोगों की सफरिंग, जो भी सफरिंग इंडिविजुअल है, जो गुरुजी के ब्लेसिंग के लिए आए हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाए। तो मन में सवाल उठता है कि वेदर गुरुजी वाज व्हाई गुरुजी वाज फॉलोइंग सच काइंड ऑफ मेथड्स। ब्यूटीफुली बताया गया है, जैसे गोपाल अंकल ने बताया और चौहान आंटी में भी बताया कि गुरुजी का मौज था एक। तो दूसरा था कि हर एक के लिए वो अपने तरीके से उपाय बताते थे, मगर हम उसको थोड़ा अगर परे होके सोचेंगे, थोड़ा विल थिंक डिफरेंटली, इट हैज ए डीपर मीनिंग। ये जो तरीका सारे बताया गया कि यहाँ किताब में कि 24-25 तरीका
और भी तरीका हो सकता है, और कोई संगत होंगे, पुराने संगत होंगे जिनको और कोई मेथोडोलॉजी बताए होंगे, कि तरीका बताए होंगे जो कि हमारे नॉलेज में नहीं है। जैसे मैं कभी अभी रिसेंटली मिसेस उषा कपिला, उनकी सत्संग यूट्यूब में देख रहा था, ये सुन रहा था। उसमें उनके हस्बैंड जो एक्सीडेंट में काफ़ी इंजर्ड हुए थे, उनको गुरुजी जाके अपने बॉडी में, अपने अपने हाथ में मलहम लगा के, मसाज करके, रबिंग करके उनको ठीक किए थे। तो ये तरीका हर एक के लिए अलग अलग तरीका था। तो लोग सोचते होंगे तो गुरुजी इज कैपेबल ऑफ क्यूरिंग द डिजीजेस in a blink of eye. So why he was adopting such methods, elaborate method, लोगों को क्यों ऐसे कराते थे? तो कुछ गुरुजी के जो बोला हुआ है, और कुछ जो कि हम थोड़ा बहुत इसको कोशिश किए हैं, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डीपर मीनिंग बिहाइंड ऑल दिस मेथड्स, कि एक स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। वो स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? अगर चुटकी से सारी चीजें, जैसे गोपाल अंकल बताए कि चुटकी से अगर कोई इसका बीमारी ठीक हो जाता है, वो बंदे को इतना रियलाइजेशन नहीं होता है, वो हो गया है, शायद हो गया है। ये कलियुग है। कलियुग को जो लोगों को डिवाइन पावर के बारे में इतना जल्दी विश्वास नहीं होता, ट्रस्ट नहीं आता है। तो दैट्स व्हाई गुरुजी, मे बी इट इज ए हाइपोथेसिस, आप लोग अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, कि लोगों को या संगत को महसूस कराना देते थे कि ही हैज द डिवाइन पावर, बट ग्रेजुअली दे वर मेकिंग हिम टू रियलाइज इट। अच्छा, सेकेंडली, अगर चुटकी से सारी चीजें खत्म कर दिया जाए या बीमारी ठीक हो जाए, तो लोग सोचेंगे गुरुजी इज ए मिराकल बाबा, ये तो मिराकल करते हैं, चुटकी से सारे चीजें ठीक कर देते हैं। बट गुरुजी बोलते थे कि मेरा मकसद यही नहीं है बीमारी ठीक करना या सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। इन ऑल दिस प्रोसेसेस ही वाज सेइंग, मेरा मिशन लाइफ में तुआनु रब दे नाल जोड़ना है। तो रब दे नाल जोड़ने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? हाउ टू मेक यू रियलाइज दैट गॉड एग्जिस्ट, डिविनिटी एग्जिस्ट, and how you will approach that path. That's why he was making you to work through. What is called working through? That means आपको कुछ टास्क दिया जाता है, तुम ये कर लो, ये करके आओ। पान के पत्ते डाल देते हैं, ये चामच में, जैसे आप बताया गया चौहान आंटी की तरफ से, कि वो चामच में इतना एनर्जी होता था कि उसको कोई बंदा छूना भी संभव नहीं था, इतना उसमें हीट एनर्जी जनरेट होता था। वो तो गुरु जी का स्पिरिचुअल पावर है। बट जब बंदे को बोलते थे तुम टम्बलर, ये जो लोटा तांबे का लोटा है, उसमें पानी लेके पियो, हर एक रोज करो, रेगुलरली तुम आओ, गुरु की दरबार में आओ, सारे प्रसाद खाओ, चाय प्रसाद लो, you are going through a process and you are also owning that process along with Guruji, and you are working through that, and slowly बंदे को रियलाइज होता है गुरुजी का डिवाइन पावर क्या है। टू टेक यू ऑन द डिवाइन पाथ, ही वाज मेकिंग यू वर्किंग थ्रू योर डिजीजेस, क्योरिंग योर डिजीजेस। अदरवाइज आप लोग सारे को पता है, ही इज कैपेबल, ही हैज डन इट ऑल्सो टू सम केसेस, चुटकी से भी बीमारी ठीक किए हैं। तो यही था मेरा आज कहने का मतलब, कि जो गुरुजी ने सो मेनी मेथड्स प्रिस्क्राइब किया गया, वो चैप्टर में मैं उसी को सीरियलाइजेशन के मुताबिक कि ये मेथड में कौन सा सत्संग है, दूसरे मेथड में कौन सा सत्संग, इसको उस तरीके में प्रेजेंट किया गया। एंड यही इंटेंशन था कि गुरुजी ने आप लोगों को जो भी है, जो भी सफरिंग इंडिविजुअल, उसको ग्रेजुअली स्पिरिचुअल पाथ के
पाथ में लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। यस, आपका डिजीज तो खत्म, बट आपको ऑल्सो यू नाउ अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी and existence of divine power and supernatural power. So ये मेरा कहने का आज था. So वासना अंकल. जय गुरु जी, जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. Yet we have all witnessed a memorable session today. संगत जी, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से गोपाल सेठी अंकल, चौहान आंटी, राहुल अंकल और समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद. Next session will be the 10th session. It will be organized on 23rd of August. और सियाटल से जो MP सिंह अंकल हैं, he will be the reader. तो आप सबसे प्रार्थना है कि नेक्स्ट वीक प्लीज टाइम पे ज्वाइन करें ताकि MP सिंह अंकल का सत्संग एंड और उनका जो रीडिंग सेशन हम सब सुन सकें. मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम अब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेगी. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी.